मैं गरीब सच टेक तू, मेरे सतगुर पूरे, देख तुम्हारा दर्शनो, मेरा मन धीरे। सिख धर्म में अकाल तख्त साहिब का दर्जा सुप्रीम कोर्ट की तरह है, जहां से जारी हर फरमान को मानना हर सिख का फर्ज ही नहीं, धर्म भी है। अकाल तख्त साहिब का संबंध सिख कौम में मीरी पीरी अर्थात भक्ति एवं भक्ति के सिद्धांत से है, जिसका प्रगटावा स्वयं सतगुरु नानक देव जी महाराज ने निर्भव निर्वैर का संदेश देकर किया और अकाल पुरख के निर्भव एवं निर्वैर गुणों की मानवीय जीवन की सार्थकता की व्याख्या श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपनी वाणी में इस प्रकार की। भय काहू को देखने ने भय मानत आन, कहु नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। मीरी अर्थात भक्ति के सिद्धांत का एक और संकेत गुरु नानक साहिब जी की वाणी में मिलता है, जहां उन्होंने बाबर के जुल्मों को फटकारते हुए उचारा था, पाप की झंझुल का उठाया, जोरी मंगे दान दिला लो। परंतु मीरी पीरी के सिद्धांत को छठे गुरु सतगुरु हरगोविंद पासा जी ने श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद सिख पंथ की एक संपूर्ण एवं सर्वोच्च संस्था के रूप में स्थापित किया एवं मुगलिया शासन के जुल्मों का जवाब देने के लिए सिखों की भक्ति के केंद्र दरबार साहिब अमृतसर में एक ऊंचे राज सिंहासन की स्थापना कर मीरी और पीरी अर्थात भक्ति एवं भक्ति की कृपाणें धारण की और अकाल बुंगे अर्थात परमात्मा का किला अकाल तख्त साहिब की उपमा दी, जहां से सिखों को हुक्मनामे जारी किए जाते थे। अकाल तख्त साहिब के सामने धर्म ध्वज लगाए गए, जिनमें भी मीरी एवं पीरी के सिद्धांतों को कृपाण रूप में दर्शाया गया। सिक्खी का पहला केंद्रीय स्थान श्री दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब है, जिसकी स्थापना 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज ने की। गुरु साहिब दरबार साहिब को जहां सिखों की पीरी भक्ति के केंद्र के रूप में स्थापित किया, वहीं इसके महत्व को बढ़ाते हुए श्री हरगोबिंद साहिब जी ने श्री दरबार साहिब के ठीक सामने अकाल बुंगा अर्थात श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना कर मीरी अर्थात भक्ति का केंद्र बनाकर स्पष्ट संदेश दिया कि सिख धर्म केवल पूजा का धर्म नहीं, बल्कि शुभ गुणों पर आधारित निर्मल जीवन जगत रूपी भक्ति अध्यात्म एवं इन अनमोल सिद्धांतों की रक्षा हेतु भक्ति का लाजवाब मेल है। इस सिद्धांत को दृढ़ता प्रदान करती हुई एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि जब हम श्री अकाल तख्त साहिब वाले स्थान पर बैठते हैं तो सामने श्री दरबार साहिब स्पष्ट नजर आते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हम जब भी कोई राजनैतिक फैसला लें तो हमारी सोच के ऊपर अकाल पुरख परमात्मा की पहरेदारी रहे। पर श्री दरबार साहिब में बैठने पर हमें अकाल तख्त साहिब नजर नहीं आता, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि धर्म हमेशा राजनीति के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। शायद इसलिए श्री दरबार साहिब के अंदर
श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज बाणी भाई गुरुदास जी की वारां एवं दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद साहिब की बाणी का गायन किया जाता है। और श्री अकाल तख्त साहिब में श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों में जोश भरने के लिए युद्ध का वर्णन करने वाले ढाडी सारंगी जत्थों को आमंत्रित किया और यह परंपरा आज भी जारी है। आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्री अकाल तख्त साहिब श्री हरमंदिर जी के। श्री अकाल तख्त साहिब जी का निर्माण 6वें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी ने सन 1605 से 1606 के मध्य भाई गुरुदास जी एवं बाबा बुढ़ा के सहयोग से स्वयं आरंभ की। अब आप दर्शन कर रहे हैं श्री अकाल तख्त साहिब में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के, जिसके दर्शन पर पूरी कायनात रूहानियत का अनुभव करती है। जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि यह स्थान मीरी पीरी के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के रूप में। जहां भक्ति के दर्शन किए वहीं शास्त्रों के रूप में आप भक्ति के दर्शन कर रहे हैं। ये है श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी के कृपाण की मुठ, तीर, गदा। इन सब की सेवा अभी हाल ही में श्री अकाल तख्त साहिब में की गई। मीरी पीरी की ये दो कृपाणे जिसे 6वें गुरु श्री हरगोबिंद सिंह जी धारण करते थे। इन सभी शस्त्रों के दर्शन श्री अकाल तख्त साहिब में प्रत्येक दिन शाम व रात्रि के पाठ के उपरांत कराए जाते हैं। ये वो स्थान है जहां रात को शस्त्रों का सुखासन किया जाता है। श्री अकाल तख्त साहिब जी दरबार साहिब जी का अलौकिक दर्शन, जो इस बात का द्योतक है कि न्याय करते हुए धर्म की मर्यादा को सर्वोच्च रखना अनिवार्य है। इसकी स्थापना गुरु अर्जुन देव जी ने की। इसकी नींव मुसलमान फकीर साईं मियां मीर से रखवाई। इसके चारों तरफ के 4 मुख्य प्रवेश द्वार इस बात के सूचक हैं कि गुरु घर में सभी जात धर्मों की समानता एक है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर बैठकर गुरु अर्जुन देव जी ने एवं बाबा बुढ़ा जी ने अपनी निगरानी में दरबार साहिब की कार सेवा करवाई। अमृतसर, ये सरोवर श्री गुरु रामदास जी ने बनवाया। कौलसर, संतोखसर, विवेकसर, रामसर। रामसर के इसी स्थान पर बैठकर श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भाई गुरुदास जी से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीड़ लिखवाई। साथ में भाई बन्नो साहिब जी ने स्याही एवं दवात की साफ सफाई की सेवा भी की। दरबार साहिब की परिक्रमा के अंदर ही ये रामगढ़िया बुंगा है, जिसे सिख जर्नैल जस्सा सिंह रामगढ़िया ने तैयार करवाया था।
इस भील पर बैठकर सभी मुगल शासकों ने हुकूमत की। लाल किले पर फतह करने के बाद सिख जरनैल बाबा बघेल सिंह जी व सिख जरनैल जस्सा सिंह रामगढ़िया ने इस तख्ते ताउस को दिल्ली के लाल किले से लाकर रामगढ़िया बुंगा में स्थापित किया। ये दोनों निशान साहिब श्री अकाल तख्त के सामने सुशोभित है। ऊंचा निशान साहिब यह दर्शाता है कि अकाल तख्त की मर्यादा के अनुसार सिखों की मत ऊंची हो, एवं दूसरा जो निशान साहिब नीचा है वो यह दर्शाता है कि श्री दरबार साहिब की मर्यादा के अनुसार सिखों का मन नीवा अर्थात नम्रता का गुण हर एक सिख के लिए जरूरी है। आइए हम दर्शन करते हैं तख्त श्री दमदमा साहिब के। यह तख्त तलवंडी साबो पंजाब में स्थित है। यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई मन्नी सिंह जी से सन 1705 में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली बीड़ लिखवाई थी। यह तख्त श्री केशगढ़ साहिब है। पंजाब के आनंदपुर बाहर में स्थित यह तख्त सिख पंथ में विशेष महत्व रखता है। 30 मार्च 1699 को बैसाखी वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसी स्थान पर खालसा पंथ की स्थापना की एवं इसी दिन 80,000 प्राणियों ने खंडे बाटे की बाहुल अमृत छक के सिंह सजे। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी एवं भाई साहिब सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा पहले 5 प्यारे थे। 5 प्यारों को अमृत छकाने के बाद श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्वयं अपने चेलों से भाव 5 प्यारों से अमृत की दात प्राप्त की। इसीलिए गुरु जी को आपे गुरु चेला जी के नाम से भी जाना जाता है। यह सभी किले गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने केशगढ़ साहिब की सुरक्षा एवं मर्यादा की रक्षा के लिए एवं बाहरी हमलों से संगतों को बचाने के लिए बनवाए थे। तख्त श्री हरमंदर साहिब जी पटना बिहार में स्थित है। इस पवित्र स्थान पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश सन 1666 में हुआ। इस पवित्र स्थान पर गुरु जी ने अनेक बाल लीलाओं के द्वारा संगतों का मन मोहा। इस स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने एक हाथ का कंगन गंगा में फेंक दिया था। माता जी के पूछने पर कि कंगन कहाँ फेंका, तो अपने दूसरे हाथ का कंगन भी फेंककर माता जी को बहुत ही प्यार से कहा, इस स्थान पर मैंने कंगन फेंका। तब से यह स्थान इतिहास में गुरुद्वारा कंगन घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तख्त श्री हुजूर साहिब जी का यह पावन स्थान महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसी स्थान पर परम ज्योति में विलीन हुए थे। यह सभी शस्त्र गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के हैं, जिनके दर्शन रोज तख्त श्री हुजूर साहिब में करवाए जाते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने सन 1708 में तख्त श्री हुजूर साहिब ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरुगद्दी प्रदान कर सभी सिखों को यह हुक्म किया कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੋਪਲੀ ਲਾਈਵ ਟੇਰਾ ਟੇਰਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।